हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चंस 5 to 10। इसके पहले हम लोगों ने 1 to 4 बड़े अच्छे से किया था। आज करेंगे 5 to 10। तो बच्चों पढ़ना शुरू कर दो, दिन रात एक करना शुरू कर दो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो अपने आप को अपडेट करो, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक भी करो और उस क्वेश्चन बैंक को चैप्टर वाइज वाला कोई क्वेश्चन बैंक ही खरीदना और हर एक चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। ठीक है बच्चों, तो प्री बोर्ड का टाइम है, बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के होने वाले हैं और अल्टीमेटली बोर्ड को क्रैक करना है, 95% क्रैक करना है हमारे को। इसीलिए आप लोगों के लिए डेली अपलोड मिलेगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लो, डेली अपडेट के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। देखो बच्चे, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाई करी थी कि वोल्ट मीटर और एमीटर कैसे कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस है आपके पास, इसमें कोई करंट अगर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसके पास अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो आप क्या करोगे, पैरेलल में कनेक्ट कर लो ऐसे वोल्ट मीटर। राइट, पैरेलल में कनेक्ट कर लो और ये आपकी रीडिंग बता देगा। इसमें जितना भी वोल्टेज बनेगा ना, वो उसका डंडी हिलेगा, नीडल कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि हाँ इतना वोल्टेज है इसके पास। और अगर एमीटर की बात करें तो क्या होगा, वहाँ भी ऐसे ही कुछ होगा। ये करंट है, ये आर है, तो आप क्या करोगे, इसके सीरीज में एक एमीटर लगा दो, सीरीज में एमीटर लगा दो, आपका काम हो गया। जैसे करंट पास करेगा, नीडल डिफ्लेक्ट करके बता देगा कितना करंट है। ठीक है ना, ईजी है। तो चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर वायर हैज डायमीटर। देखो डायमीटर सुनते ही ना आप रेडियस लिख लिया करो, 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये mm है, mm में हमारे को काम नहीं करना है बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ आपको। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो यूनिट को लेकर गड़बड़ी कर देते हैं एग्जाम में और फ्री के मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, और यह है रेजिस्टिविटी रो, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। वाट विल बी द लेंथ, लेंथ आपसे मांगी गई है टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 10 ओम होनी चाहिए। तो इन सबों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला आपको याद है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेडियस, लेंथ, है ना, याद होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू ρl/a, ये होनी चाहिए। R की वैल्यू 10 है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो गिवन है, लेंथ एल अपॉन एरिया, एरिया क्या लेंगे, πr² लेंगे, πr का स्क्वायर। इसको आप 5/20 यानी कि 1/4 भी लिख सकते हो ना, ये 5/20 यानी कि आप इसको 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1/4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये इसको आप सॉल्व करोगे तो लेंथ आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 1.2 इंटू 10⁻², यानी कि 120 मीटर के अप्रॉक्स में आपको लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको लेंथ मिल चुका है। आगे क्या पूछा गया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, सिर्फ डायमीटर को डबल किया जाए तो लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा गया आपसे। चलो इसको तो आप लिख लो, इसमें कुछ भी नहीं था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सीधा सीधा। दूसरा पार्ट कर लेते हैं। जब बोला गया है कि आपके पास एक वायर है, इसकी जो डायमीटर है वो d है, ठीक, और एक मोटी सी वायर है, इसकी डायमीटर कितनी है, 2d है। लेंथ के बारे में कोई कमेंट यहाँ नहीं किया गया, नहीं बताया गया लेंथ क्या होगा, तो लेंथ को आप कांस्टेंट ले लो, l और l ही रखना। ठीक है ना, चलो सिर्फ इसको मोटा कर दिया गया है, लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट ही रखेंगे क्योंकि सेम मटेरियल मान सकते हैं, कुछ गिवन नहीं है। तो जब R के लिए क्या लिखेंगे, R के लिए तो d/2 लिखेंगे ना, डायमीटर का हाफ कर दो। इस वायर की रेडियस क्या होगी, इस वायर की रेडियस होगी स्मॉल d। ठीक, तो यहां के लिए मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू ρl/a। a क्या होगा, एरिया, πr², πr²।
तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये पाई डी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, r/4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे, r/4 रो एल पाई डी स्क्वायर, यही लिखेंगे। चलो अब इसके लिए लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। यहाँ पर रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर r/4 है ना, ये r डैश ले लो ना, न्यू रेजिस्टेंस न्यू वायर है, तो ये जो चीज़ आपको मिली वो मिल गई r/4। यानी कि डायमीटर को अगर आप बढ़ा दोगे, मोटा कर दोगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 1/4 ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना। डायमीटर को डबल किया तो न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल। इस चीज़ को खोपड़ी में घुसा लो, अच्छे से लिख लो बच्चों, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ तो बड़ा इजी है, ग्राफ ड्रॉ करने को बोल रहा है, आपके पास आई भी गिवन है, वी भी गिवन है, तो आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर लोगे ऐसे, राइट, और आई और वी को मार्क कर लोगे। ग्राफ बिटवीन वी, जब वी एंड आई लिखा हो तो क्या लिखोगे आप, वी एंड आई लिखा हो तो इधर वी हो जाएगा, इधर आई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, करंट की वैल्यू है 0.5, तो इसकी वैल्यू हो गई वोल्टेज की 1.6, तो एक पॉइंट आप मार्क कर लोगे ऐसे। करंट की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 3.4, तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर लोगे। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है और ये हो जाएगा 6.7, तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर लोगे, राइट। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता चला जाएगा, जितना भी आप मार्किंग करोगे ना ग्राफ पेपर में, ये स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, क्योंकि ये तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कोई भी मेटल हो। तो V और I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो इस लाइन की जो स्लोप होती है ना, स्लोप वो देता है रेजिस्टेंस। अब स्लोप कैसे फाइंड करें, ये भी ध्यान से सीख लो। आप किसी दो पॉइंट को मार्क कर लो, 0.5, 1.6, और इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं 1, 3.4, ठीक है ना। तो स्लोप होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो लिखने आप लोगों को आता होगा, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई करी होगी। आपको दिख रहा है बच्चों, नीट एंड क्लीन, बढ़िया, फैंटास्टिक, गुड वन। तो हमें क्या फाइंड करनी है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। चेंज इन y कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, 3.4 है, 1.6 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 1.8। चेंज इन y कोऑर्डिनेट 1.8। 1.8 कैसे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 3.4 है, इधर 1.6 है, दोनों का डिफरेंस आप निकालो, 1.8 आएगा। डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट, यहाँ 1 है, यहाँ 0.5 है, तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो ये 0.5 ही मिलेगा ना। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला, 18/5, ये हो गया रेजिस्टेंस ओम, ठीक है। ये मिल गया आपको रेजिस्टेंस ओम में। 7th क्वेश्चन डन। 8th में क्या है, 8th में क्या है, व्हेन a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, देयर इज ए करंट 2.5 मिली एम्पीयर इन द सर्किट। बताइए, ये तो सीधा सीधा ओम्स लॉ लगाने वाली बात है। इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्या बोर्ड में, मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी तो पूरी आपको आनी चाहिए। 12 वोल्ट बैटरी है, करंट हमारे को गिवन है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है ना। क्या है ये, 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस R। तो क्या लिखेंगे, 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5, ये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 120/25 इंटू 1000। सो 25 को 40 से कर देंगे 4800 ओम, ठीक है ना। 4800 ओम इज द रेजिस्टेंस। बढ़िया हो गया ना, हो गया, तो कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी था। 9th वाला कर लेते हैं, है ना, 9th वाला कर लेते हैं। बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस दिस इन दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, हाउ मच कैन फ्लो थ्रू द 12 ओम। ओहो, ये भी बहुत ईजी है।
सीरीज विद द रजिस्टर्स, सारे रजिस्टर को सीरीज में जोड़ दो तो ऐड ही कर देंगे ना, तो ऐड कर लेते हैं 0.2 प्लस 0.3 0.5 0.5 और 0.4 0.9 0.9 और 0.5 1.4। सो 12 प्लस 1.4 ये हो जाएगा 13.4, ठीक है ना, ये हो गया 13.4 ओम की रेजिस्टेंस। हाउ मच करंट थ्रू 12 ओम, ठीक है, तो क्या है ओम्स लॉ ही लगाएंगे ना, V इज टू आई आर, 9 वोल्ट की बैटरी है। करंट सीरीज में करंट सबका सेम होता है, बस एक ही करंट आपको निकालनी है क्योंकि सीरीज में करंट इज सेम। तो 9 डिवाइडेड बाई 13.4 दिस इज द करंट, ठीक है ना। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा 90/134, दैट मीन्स 45/67, ठीक है। तो 45/67 डिवाइड कर लें, 67450 यहाँ पॉइंट लग गया, तो 6 से करना पड़ेगा आपको 40, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा 0.6 समथिंग समथिंग समथिंग, 10 में से 2 8, ये हो गया 48, तो यहाँ से आप कर लोगे 7.67 आपको मिल रहा है करंट, 0.67 एम्पियर इज द करंट इन क्वेश्चन नंबर 9th। चलो 10th कर लें, क्वेश्चन नंबर 10th। हाउ मेनी 176 रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू मेक 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। हाउ मेनी, इतने रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया है टू कैरी आउट दिस करंट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये वोल्टेज और इस करंट के लिए आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे। आप लिख लोगे V इज इक्वल टू आई आर, V इज 220, I है 5, तो 220/5 दिस इज R, से हो गया 5 4 20 और ये 44, तो R आपको मिल गया टोटल 44 ओम, ठीक है ना, और टोटल R है ये 44। तो ये 176 ओम को कितनी बार लगाएं, कितने रेजिस्टेंस चाहिए ताकि टोटल मिलके आपको 44 मिल जाए। तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है आपके पास, तो आप क्या लिखोगे 1/176 प्लस 1/176 कितनी बार, n टाइम्स, तो आपको मिल जाएगा 1/R टोटल, ठीक है, 1/R टोटल। तो ये n/176 1/44 मिल गया, तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, डिविजिबल है, देखो कर लिया, 4, n की वैल्यू 4 आ गई, दैट मीन्स 4 रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। कौन से वाले, 176 वाले 4 रेजिस्टेंस चाहिए ताकि आपको ये टोटल 44 ओम आपको मिल जाए, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 10th के करंट में NCERT में क्वेश्चन नंबर 10 से कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 11 12 एंड ऑनवर्ड्स। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।